आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे। त्रिकोणमिति हिंदी में त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब मेजर। तीन कोणों से संबंधित जितनी भी संरचनाएं होती है उनकी माप हम गणित के इस चैप्टर में करते हैं। इससे बहुत सारे प्राचीन काल में बहुत सारे इससे जो गणितज्ञ हैं वे जुड़े हुए हैं, जैसे कि पाइथागोरस, जैसे कि हिप्पार्कस, जैसे कि एरिस्टोथेनिस। तो हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं। तीन भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र, उसको हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाएं हैं इसकी, पहली भुजा AB, दूसरी भुजा BC, तीसरी भुजा AC। मेजर लेने के लिए हम इसको क्या लिखते हैं कि इस भुजा को हम A लिखते हैं, इसको B लिखते हैं और इसको C लिखते हैं। पाइथागोरस ने कहा कि अनेक तरह के त्रिभुजों में यह एक जो त्रिभुज है, एक जो दूसरा त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल है। कोण के माप पर अलग अलग ट्रायंगल होते हैं। दूसरा नंबर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और तीसरा नंबर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हम मेनली आज बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। यह राइट एंगल है। इसकी जो भुजाएं हैं ABC, तीन वर्टिकल है, और जो भुजा है एक भुजा है AB, दूसरी भुजा BC और तीसरी भुजा AC। पाइथागोरस ने कहा कि इसका जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका जो स्क्वायर होता है वह दोनों साइड के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। मतलब अगर हम इसको C लिखें, इसको हम क्या लिखें, इसको A लिखें और इसको हम B लिखें, तो B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब हम बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की बात करेंगे। हिंदी में त्रिकोणमितीय। आज हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में देखेंगे। 6 निष्पत्तियां होती हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। एक साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, पांचवां सीकेंड और छठा कोसेकेंड। और हम इन्हीं निष्पत्तियों पर बारी बारी से बात करेंगे। यह जो राइट एंगल है, राइट एंगल में तीन साइड होते हैं। तो राइट एंगल में जैसा कि हम जानते हैं कि एक कोण समकोण होता है। वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। और जो समकोण के सामने वाला साइड होता है यह हाइपोटेन्यूस होता है। बाकी जो दोनों साइड हो गए, एक साइड बेस और एक साइड परपेंडिकुलर। यह जो फंक्शन है, यही जो डिफरेंट जो साइड है, तीन साइड है राइट एंगल के, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, इन्हीं तीनों साइड का रेशियो है।
हम देखेंगे किसका किसका रेशियो क्या है इसके बारे में। एक बात बराबर ध्यान देनी है कि जो समकोण है 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने वाली जो भुजा है वह हाइपोटेन्यूस है, वह कर्ण है। तो इसमें आपका जो है मतलब जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस, यह दोनों का जो रेशियो है यह है आपका साइन फंक्शन है। दूसरा नंबर में आपका जो बेस है बेस और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो है यह कोसाइन है और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है यह टेंजेंट फंक्शन है। अब इसी का हम उल्टा अगर कर देते हैं तो साइन का उल्टा कोसेकेंड, वो साइन का उल्टा सेकेंड और इसका कोटेंजेंट, यह सब उल्टा है, तीनों उल्टा है। मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का अगर रेशियो साइन है तो कोसेकेंड का क्या हो जाएगा रेशियो कि हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे हाइपोटेन्यूस ये आपका कोसाइन है तो सेकेंड का हो जाएगा रेशियो कितना हो जाएगा तो हाइपोटेन्यूस बटे बेस, और यह जो टेंजेंट है आपका फंक्शन यह परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है तो यह जो कोटेंजेंट होगा यह बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो हो जाएगा। अब आगे की बात हम देखेंगे। यह राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका यह कोण आपका दिया हुआ है 90 डिग्री है, ए बी सी। जानते हैं हम कि त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ मिलाकर के 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री हो जाता है तो मान लेते हैं अगर हम इस कोण को मान लेते हैं थीटा तो यह कोण होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इन दोनों को मिलाने पर 90 डिग्री हो जाए, यह कोण 90 डिग्री है, तीनों कोण मिला करके 180 डिग्री। तो अगर हम इस कोण के लिए न्यून कोण के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन फॉर एक्यूट एंगल, अगर हम इस थीटा के लिए हम फंक्शन निकालते हैं तो साइन थीटा, अब देखिए साइन थीटा यहाँ 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाला जो हो गया ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हुआ। तो साइन थीटा हम देखते हैं साइन का जो निष्पत्ति है वह परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर यहाँ ए बी है और हाइपोटेन्यूस यहाँ ए सी है। ये आपका हो गया इस कोण के लिए, इस कोण के लिए मतलब कोण सी पर जो वर्टेक्स सी पर जो एंगल बन रहा है थीटा, इसके लिए यह निष्पत्ति हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ के लिए हम यह निष्पत्ति निकालें तो यह आपका क्या होगा कि साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए इसके सामने आएंगे तो आपका क्या हो गया कि बी और बी बटे ए, मतलब क्या हो गया कि बी सी बटे ए सी, यह हुआ। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस थीटा क्या हो गया बी सी बटे ए सी, यही दोनों जो एक्यूट एंगल है दोनों में यही अंतर है। इसका अगर हमको फंक्शन निकालना होगा तो इसके लिए हम परपेंडिकुलर लेंगे, हाइपोटेन्यूस इसको लेंगे, और इसके लिए अगर हमको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालना होगा तो इसके लिए हम हाइपोटेन्यूस या परपेंडिकुलर यह लेंगे इस साइड को और हाइपोटेन्यूस हम इस साइड को लेंगे। अब कुछ ऐसी निष्पत्तियां हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है
और वह सारी निष्पत्तियां हम आसानी से याद कर लेंगे। अगर याद हो तो ठीक है, न याद हो तो बहुत आसानी से उसको हम याद करेंगे। उसके लिए एक फार्मूला है, उसको आपको बता दिया जा रहा है। यह कुछ स्पेशल एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बराबर हिसाब बनाने में इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मान लेते हैं कि अगर याद है तो सही है, अगर नहीं याद है तो किस तरह से इसको हम याद रखेंगे। इसके लिए देखिए क्या करेंगे। सो देखिए हम एक और नीचे बढ़ा देते हैं, साइन कॉस हम क्या करेंगे कि अगर हमको याद नहीं है तो यहाँ वहाँ हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। 0, 1, 2, 3, 4 और जो 4 आया इस 4 से हम सब में भाग दे देंगे। इसके बाद इसका हम सब का वर्गमूल स्क्वायर रूट कर देंगे। अब जो भी इसका हल करके आता है वह साइन का मान आएगा। जैसे 0/4 है तो क्या होगा, 0 और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0। अब यहाँ पर आएंगे तो 1/4 है, स्क्वायर रूट हम अगर इसका करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। अब यह है 45 डिग्री, 2/4 है तो ये 2 नीचे चला गया, 2 दूनी 4 मतलब कितना आया, 1/√2। अब इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट तो कितना आएगा, √3/2 और इसका स्क्वायर रूट 4/4 है तो 1 होगा तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब कि साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। अब कॉस का मान लेने के लिए हम इस तरफ से साइन वाला जो में अंतिम है वह शुरू हो जाएगा और इस तरह से हम उलट करके लिखेंगे। तो cos 0 को लिखेंगे 1, इसके बाद हम लिखेंगे √3/2, इसके बाद लिखेंगे 1/√2, इसके बाद लिखेंगे 1/2 और तब हम लिखेंगे 0। tan जैसा कि हम जानते हैं साइन और कॉस का अनुपात होता है, मतलब tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देख लेंगे करके, साइन थीटा बराबर क्या होता है कि P/H और कॉस थीटा है तो भागा का लिखेंगे B/H। अगर हम इसको गुना करेंगे तो P/H गुने H/P, H/B, H कट गया, बच कितना गया तो P/B। यही P/B आपका tan थीटा होता है। इसका मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो जो होता है वह tan थीटा होता है। अब यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस, साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो tan 0 डिग्री का मान 0/1 तो कितना हो गया, 0। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 1/2 भागा √3/2 तो ये आपका आ गया 1/√3। यहाँ हम दोनों को बटा करेंगे, 1/√2/1, a/√2 दोनों सेम है तो 1 आ गया। यहाँ हम करेंगे √3/2/1/2, ये आपका आएगा √3 और यहाँ हम करेंगे तो आएगा कितना आएगा, 1/0। और जैसा कि हम जानते हैं कि 0 से डिवीजन का कोई मतलब नहीं है। 0 से डिवीजन देंगे वह मीनिंगलेस होगा, काहे कि ये कभी खत्म होने वाली बात नहीं है। 0 से हम भाग देते हैं 1 में
तो मान लेते हैं 2 बार लगाएंगे तो ये 0 1, 3 बार लगाएंगे तो ये 0 1, 9 बार लगाएंगे उसके बाद फिर 0 1 1 1 रहेगा बराबर, और ये आपका बढ़ते जाएगा। तो इसको हम इनफिनिटी लिखते हैं, अनंत भी जिसको कहते हैं। यह आपका चार्ट हुआ। इस चार्ट की सहायता से हम यह देखते हैं कि जैसे जैसे डिग्री की माप बढ़ती है, डिग्री का मेजर जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे साइन थीटा का मतलब साइन जो फंक्शन है उस कोण का, उस एक्यूट एंगल का, वह भी बढ़ता है। यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, मतलब बढ़ रहा है। कोसाइन का जो है फंक्शन यह 1 से होकर के 0 है। तो जैसे जैसे डिग्री का मेजर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी जो कॉस वाली निष्पत्ति है, कॉस वाला फंक्शन है, वह कम होते जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि tan में क्या है, 0 है, 0 के बाद 1/√3 है, फिर 1 है, फिर √3 है। मतलब tan का मान भी अगर 0 मतलब डिग्री का मेजर बढ़ रहा है तो tan का मेजर भी आपको बढ़ेगा। तो ऐसा दिया हुआ रहेगा कि मान लेते हैं कि साइन 10 डिग्री, साइन 63 डिग्री, साइन 78 डिग्री। अगर इसको हमको सजाना है, अरेंज करना है, बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, तो आप इससे ध्यान दीजिएगा कि डिग्री का मेजर जैसे जैसे बढ़ता है साइन का मेजर भी वैसे वैसे बढ़ता है। तो यह तो अरेंज किया हुआ है। साइन 10 का वैल्यू सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा साइन 63 का होगा, साइन 72 का होगा। लेकिन कॉस के केस में यह उल्टा हो जाता है। अगर यही रहे कॉस 10 डिग्री, कॉस 52 डिग्री, कॉस 82 डिग्री, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कॉस का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी जो माप है, डिग्री की माप बढ़ रही है तो उसके निष्पत्ति की माप कम हो रही है। इसका मतलब कि जो सबसे ज़्यादा होगा डिग्री मेजर वाला कॉस, वो सबसे छोटा होगा। तो अगर इसको हमको सरियाना है बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले लिखेंगे कॉस 82 डिग्री, फिर कॉस 52 डिग्री, और सबसे जो बड़ा होगा वह होगा कॉस 10 डिग्री। यह कॉस के साथ वाली बात है। और साइन और कॉस दोनों के साथ उल्टी बात है। साइन का मान डिग्री का मान बढ़ेगा तो साइन की निष्पत्ति की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी, और कॉस के निष्पत्ति की वैल्यू कम होते जाएगी, और tan की निष्पत्ति भी है यह भी बढ़ते जाएगी। अब हम अगली बात करेंगे उसमें हम जो विशेष, एक तो हम बात करेंगे माइनस थीटा के बारे में। यह एंगल क्या है, थीटा तो सब कोई जानते हैं, लेकिन माइनस थीटा का एंगल क्या है, और फिर 90 डिग्री माइनस थीटा की निष्पत्ति के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।